हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा होंगे मुझे उम्मीद है। हम लोग आज इस बीपीएससी के ऐसे सीरीज में ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी में कौन कौन से ऐसे संभावित टॉपिक हैं जिनसे कि ऐसे पूछा जा सकता है। और ये जो टॉपिक सिलेक्शन है इसके पीछे क्राइटेरिया जो हमने निर्धारित किया है वो बीपीएससी में जो अब तक ऐसे पूछे गए हैं, जिन टॉपिक को बीपीएससी ने टच किया है, उन टॉपिक को सेलेक्ट करने का कारण हमने एनालिसिस किया है और फिर उस कारण के आधार पर इस वर्ष ऐसे कौन कौन से संभावित मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीपीएससी के एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकते हैं, निबंध बना सकते हैं। तो वो टॉपिक हमने यहां पर सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। ये कोई एक्सक्लूसिव टॉपिक नहीं है कि सिर्फ इतने के अंदर ही बीपीएससी के एग्जामिनर सिमट जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इतना टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो संभव है कि बीपीएससी के आप जो 3 निबंध लिखने वाले हैं वो इसी के अंदर सिमट जाएंगे। हाँ, लोकोक्ति वाले निबंध के लिए हमने कोई टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्योंकि लोकोक्ति वाले के लिए कोई टॉपिक आइडेंटिफाई किया भी नहीं जा सकता है। वो तो आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे लोकोक्ति, जो कि ऑलरेडी मैंने निबंध में आप लोगों को करा रखा है, और अगर किसी को दिक्कत हो रही है निबंध लिखने में तो वो हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, जिनको दिक्कत हो रही है वही ज्वाइन करें। बाकी तो कंटेंट हमने ऑलरेडी यहां पर इतना दे रखा है कि वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए थोड़ा सा भरोसा दिखाइए कि हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उनकी प्रासंगिकता है। आपको भी अगर कोई ऐसा टॉपिक नजर आता है जो कि बिहार में संभावित ऐसे पूछा जा सकता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक ये है, देखिए जब भी हम सोशल मुद्दा देख रहे थे, बीपीएससी के पिछले साल का क्वेश्चन हमने देखा, तो हमने ये देखा कि बीपीएससी ऐसे पूछते समय सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, वो देश के मुद्दों को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो देश के मुद्दों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक कारण जोड़ करके पूछा गया। राजनीतिक कारण इसलिए जोड़ करके पूछा गया था पिछली बार 69 में, क्योंकि उस समय नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण दिया जा रहा था। तो बीपीएससी ने उस मुद्दे को लेकर के एक निबंध पूछा। उसी तरीके से इस वर्ष अभी हाल के दिनों में तमिल बनाम हिंदी का भाषाई विवाद बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुद्दों को उठाया है और तमिल और हिंदी का जो भाषाई विवाद है यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है बीपीएससी में निबंध पूछे जाने का, ठीक है। अब उनका आरोप है कि यह हिंदी जो है वो भाषाई साम्राज्यवाद है और हिंदी भाषी क्षेत्रों का या फिर सरकार का जो कहना है वो है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक कारक है। तो ये आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। वैसे एक और बात, इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे, उन टॉपिक पे निबंध मैं खुद ही आप लोगों का यहां पे करवा भी दूंगा समय समय पे, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोगों को भी कोशिश करना है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन। अब देखिए, इधर अभी हाल ही में भारत ने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता में भी भारत दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनकर के उभर रहा है और चेस में भारत के पुरुष और महिला दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ओलंपिक जैसे खेलों में भारत का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं है। तो चूंकि तमिलनाडु से लेकर के अच्छे खासे चेस प्लेयर भारत में आए हैं और अभी हाल ही में इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप भी भारत ने ही जीती है, तो खेल अभी भारत में चर्चा के केंद्र में है, ठीक है। तो इसीलिए खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन को लेकर के एक इंडिपेंडेंट टॉपिक हो सकता है। किसी खेल विशेष को लेकर के नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता संपन्न हुई, तो इसीलिए वहां पर भी खेल का माहौल बना हुआ है। तो यह खेल से संबंधित ऐसे पूछे जाने की संभावना है। तीसरा है बिहार का पिछड़ापन, कारण और समाधान। यह टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यह टॉपिक ऐसे में डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन यह टॉपिक जीएस पेपर में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी और हर साल लगभग ये कनेक्ट करता ही रहेगा। दूसरा, जातिवाद, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। अभी जातिवाद का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो जाति जनगणना हो या फिर बड़े स्तर पर जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, धार्मिक जुड़ाव हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के जाति अभी चर्चा के केंद्र में है।
तो जाति कैसे जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है, यह टॉपिक आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जाति और जातिवाद का अंतर जरूर समझिएगा। जातिवाद एक विचार है, जबकि जाति एक गुण है। ठीक है, तो इसका अंतर के साथ आप इसको तैयार करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगला है धार्मिक विवाद और भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारत में अभी बहुत तेजी से धार्मिक विवादों पर लगातार परिचर्चा चल रही है और नेशनल मीडिया या फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी भारतीय धर्म का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वह हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम हो, या फिर क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदुइज्म हो, या फिर धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो। ठीक है, ये बहुत तेजी से इस समय चल रहा है। तो इसीलिए धार्मिक विवाद और इसका समाधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है। कैसे है यह आप लोगों को थोड़ा देखना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप क्या है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या कहते हैं इसको लेकर के। ठीक है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। ऐसे कुछ प्रमुख विचार के आधार पर इस टॉपिक को भी तैयार किया जा सकता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अगला है सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार। महिला सशक्तिकरण को चूंकि बीपीएससी ने 69 में पूछ रखा है तो शामिल करने का बहुत बड़ा औचित्य नहीं था, लेकिन हमें यह लगा कि महिला का टॉपिक है जो हमेशा से सशक्तिकरण वाला मुद्दा चर्चा में रहता है। बीपीएससी ने पिछली बार पूछा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं पूछ सकता है। पिछली बार उन्होंने राजनीतिक सशक्तिकरण को मुद्दा बना करके पूछा था, इस बार हो सकता है कि शिक्षा और रोजगार से जोड़ करके पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सामाजिक क्षेत्र में हमने इतने टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं। आर्थिक स्तर पर बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में हमने बिहार को केंद्र में रखा है। हालांकि जब बीपीएससी ने पिछली बार जो ऐसे पूछा है उस ऐसे में अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा है, लेकिन पिछली बार अगर भारत की अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा है तो इस बार हो सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को केंद्र में रख करके निबंध आए। बिहार में कृषि संभावनाएं और चुनौतियां। उसके बाद अपराध और अर्थव्यवस्था। बिहार में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, बार बार पुल बनते हैं और गिर जाते हैं। साथ ही बालू माफियाओं का आतंक भी चरम पर है। तो ऐसे में अपराध और अर्थव्यवस्था, कैसे बालू माफिया या फिर जो ठेकेदार हैं पुल निर्माण करते हैं और वो पुल गिर जा रहे हैं, ये चर्चा के केंद्र में है। तो कैसे अपराध और अर्थव्यवस्था राज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यह मुद्दा है। और इसको आप बिहार में जो मुद्दे हैं उसको तो चर्चा करिएगा ही, देश के स्तर पर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसको आप लोग एक जगह इकट्ठा जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संभावना है कि यह टॉपिक टच किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक गठजोड़ इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि कैसे जो ठेकेदार हैं ठेका लेते हैं, सड़क तुरंत उखड़ जाता है, पुल टूट जाता है। तो इसमें राजनीतिक भागीदारी भी रहती है और यह पूरे भारत का मुद्दा है। इवन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विकासशील देशों में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भ्रष्टाचार और राजनीतिक गठजोड़, इस पर आप लोगों को बहुत इन डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन 8-10 एग्जाम्पल भी अगर आपके पास होंगे तो आप लोग एक अच्छा खासा उसको फिर फ्रेम कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, अगला आता है बाढ़ और सूखा, बिहार का अभिशाप। यह टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। बीपीएससी ने हो सकता है अभी तक ऐसे में नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा जरूर। अगले साल पूछे, उसके अगले साल पूछे, लेकिन जरूर पूछा जाएगा। तो बाढ़ और सूखा बिहार का अभिशाप, इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी गरीब राज्य हैं भारत के, उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आती है प्रवासन की। प्रवासन कारण, चुनौती और समाधान। और बिहार में जो नए नए राजनीतिक दल उभर करके आ रहे हैं, उन राजनीतिक दलों ने प्रवासन को केंद्रीय मुद्दा बना दिया है कि बिहार की सरकारें अब तक बिहार से जो पलायन हो रहा है, प्रवासन हो रहा है, उसको रोकने में असफल रही हैं। और इसीलिए बिहारी शब्द एक गाली बन करके रह गया है, जबकि बिहार कभी भारत का सिरमौर हुआ करता था, भारत का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ था।
तो ये मुद्दा लगातार चर्चा में है, प्रवासन कारण, चुनौती और समाधान। तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों को जरूर तैयार करना है। प्रवासन का लैंग्वेज बदल सकता है, टॉपिक ये आने की संभावना बहुत अधिक है। फिर है बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण और समाधान। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री भी बार बार ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारी लोकेशन के चलते हमारे यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ, हमारी लोकेशन ऐसी है। अब इसको लेकर के बहुत बार उनकी आलोचना भी होती है कि अन्य राज्यों की भी लोकेशन और भी खराब है, लेकिन वहां पर औद्योगिकरण हुआ है। तो राजनीतिक सक्षमता का भी एक अभाव दिखता है। तो बिहार में औद्योगिकरण, और हाल के दिनों में यह मान लिया गया है कि आर्थिक विकास, औद्योगिकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। औद्योगिकरण अगर नहीं होगा तो आपका आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होगा। तो इसीलिए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण और संभावनाएं कि बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे कृषि आधारित उद्योगों को प्रमोट किया जा सकता है, या और भी उससे जुड़े हुए सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए गतिविधि को प्रमोट किया जा सकता है, ये सब जरूर देख लेना है। अब आते हैं, बीपीएससी ने विज्ञान और तकनीकी में भी निबंध पूछे हैं, आगे भी लगातार पूछता रहेगा। तो अभी के समय में विज्ञान और तकनीकी में जो मुद्दे बहुत अधिक चर्चा में हैं वो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में अवसर और चुनौतियां। भारत में अवसर कैसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या मीडिया, सोशल मीडिया या कंप्यूटर, इनसे जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक्टिविटी में बड़े स्तर पर शामिल है। हमारे यहाँ इसमें, इस क्षेत्र में क्या क्या खोज हो रहे हैं, क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या भारत सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहा है, कोई निजी संस्थान है क्या जो इस स्तर पर प्रयास कर रहा है, और चुनौतियां हमारे लिए क्या क्या है यह भी देखना है। उसके बाद अभी एक और मुद्दा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, चैट जीपीटी और डीप सीक। चैट जीपीटी जो यूएसए की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन है, और डीप सीक जो कि चाइना की है। तो एआई प्रतिस्पर्धा, इन दोनों के बीच में एआई प्रतिस्पर्धा चल रही है, अमेरिका और चाइना के बीच में, और भारत। तो जब अमेरिका और चाइना दोनों एआई के क्षेत्र में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो भारत कहां है, वेयर इज इंडिया। लगातार न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में यह मुद्दा उछल रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत की स्थिति क्या है भाई। यूरोप भी कोशिश कर रहा है, भारत कहां है। तो यह भी मुद्दा बहुत अधिक चर्चा में है। तो यह मुद्दा भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, चैट जीपीटी और डीप सीक की एआई प्रतिस्पर्धा और भारत। उसके बाद आते हैं, एक फेमस कोटेशन है कि क्या कोटेशन यह है कि 21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी की सदी है। तो 21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी की सदी है, तो हम पूछेंगे क्या 21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी की सदी है। फिर हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे 21वीं सदी में नए नए कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनेक कौन कौन सी खोजें हुई हैं, और कैसे विज्ञान और तकनीकी ने देश, समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और फिर बताएंगे कि अभी भी दुनिया का एक बहुत बड़ा समुदाय विज्ञान और तकनीकी के उन प्रगति से अछूता है। तो विज्ञान और तकनीकी की सदी है, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, तो यह बताएंगे, और फिर अंत में निष्कर्ष भी आप लोग कंक्लूड करने की कोशिश करिएगा कि हाँ, यह विज्ञान और तकनीकी की सदी है। सबको हो सकता है उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिला हो, लेकिन समाज का हर व्यक्ति विज्ञान और तकनीकी के नवीन अनुसंधानों, नवीन प्रयोगों, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, वायरलेस, वीडियो कॉल, इन सब तकनीकी से जुड़ा जरूर है। ठीक है, तो इस तरीके से विज्ञान और तकनीकी में एआई अभी बहुत अधिक चर्चा में है। तो एआई को लेकर के और विज्ञान तकनीकी की सदी को लेकर के ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं कि कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जो अभी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अधिक चर्चित हैं, और बीपीएससी ने उन टॉपिक्स को अभी टच नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि चूंकि ये बहुत अधिक चर्चित टॉपिक हैं तो बीपीएससी इन टॉपिक्स को टच करे। ठीक है, अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है ग्लोबल ऑर्डर में परिवर्तन और बहुध्रुवीयता। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए हैं, वो अमेरिका सेंट्रिक हो गए हैं,
और उन्होंने जो यूरोप के साथ उनका अलाइनमेंट था, नाटो का वर्चस्व था, उन सबसे अब वो बाहर निकल रहे हैं। हर देश के लिए वो एक अलग नजरिया रखते हैं, हर देश को अपने तरीके से, उधर रसिया अपना वर्चस्व दिखा रहा है, चाइना अपना वर्चस्व दिखा रहा है, अमेरिका अब दुनिया का बॉस बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, भारत अपना वर्चस्व देख रहा है। तो इस तरीके से बहुध्रुवीयता बढ़ रही है और ग्लोबल ऑर्डर में परिवर्तन हो रहा है। अमेरिकी वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है और दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। तो यह बहुत बड़ा चर्चित मुद्दा हाल के दिनों में है। इस पर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा कंटेंट, और बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ ऐसे इस टॉपिक को शायद लिखवा भी दूं। टैरिफ और संरक्षणवाद, क्या यह वैश्विक मंदी की आहट है? अभी हाल के दिनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, और अगला नंबर भारत का भी है। भारत भी इससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन संभावना दिखती प्रतीत नहीं हो रही है। तो टैरिफ और संरक्षणवाद, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जो वैश्विक शेयर मार्केट है वह क्रिंच हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, गिर रहा है, और भारतीय शेयर मार्केट की भी यही स्थिति है। साथ ही वैश्विक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों में भी कमी आ रही है। तो यह वैश्विक मंदी की आहट हो सकता है। ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय युद्धों का अस्थायी समाधान। जिस तरीके से अभी इजराइल पैलेस्टाइन या इजराइल हमास वार या फिर रूस यूक्रेन वार चल रहे हैं लंबे समय से, ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध लगातार चले जा रहे हैं, इसका अस्थायी समाधान क्या होगा? तो भारतीय विदेश नीति के जो कारक हैं उनसे अंतरराष्ट्रीय युद्धों का अस्थायी समाधान कैसे होगा, यह हमें बताना है, और यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है बीपीएससी इसको टच करे। अगला है दक्षिण एशिया, नए गठजोड़ और समीकरण। जिस तरीके से पहले भारत के साथ पाकिस्तान की एक दुश्मनी थी, पाकिस्तान एक विरोधी कंट्री के रूप में देखा जाता था साउथ एशिया में, लेकिन उसके बाद के बाकी देश हमारे सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान तो है ही, मालदीव भी हमारे साथ बहुत अच्छे क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है। चाइना, श्रीलंका में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो कि चाइना के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करती है। बांग्लादेश में भी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे समीकरण बदले हैं, और बांग्लादेश जो कि भारत के सहयोगी से अब लेकर के भारत के विरोधी, और बांग्लादेश पाकिस्तान के संबंध मधुर हो रहे हैं। इवन बांग्लादेश भारत को सार्क को पुनर्जीवित करने का ऑफर भी दे रहा है। तो अब साउथ एशिया में नए गठजोड़ बन रहे हैं, चाइना का एंगल भी इसमें शामिल है, और इस समीकरण में भारत कैसे संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा, और भारत की क्या विदेश नीति है और क्या होनी चाहिए, यह भी आप लोगों को जान लेना है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो हो सकता है कि बीपीएससी में ये एज इट इज पूछ लिए जाएं। ठीक है। आप लोगों को कोशिश करना है कि इन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करना है, वहां से कंटेंट लेकर के अपने डायरी में नोट करना है, क्योंकि यहां से मुझे विश्वास है कि यहां से अधिकांश आप लोगों के सामने ऐसे एग्जाम हॉल में दिखेंगे। ठीक है। और मैं भी इनमें से बहुत सारे ऐसे आप लोगों को सामने लिखवाने की कोशिश भी करूंगा, और लेकिन आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कुछ मुद्दे हो सकता है आपको भी ऐसे लगे जो बहुत अधिक चर्चित हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। और इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी के बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। कंटेंट, वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन और क्वालिटी क्रिएशन में बड़ा गैप है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी कि आप भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प करें, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड अ बेस्ट क्वालिटी व्हाट आई हैव। तो इसको लेकर के आप लोग जरूर प्रयास करिए। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एसे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।